क्या हो गया? चलो, पढ़ी थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है। उसकी रिवाइज करते कुछ फॉर्मूला जो हमने पढ़ी थी। हमने बोला था अगर पार्टिकल स्टार्ट करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सर ए है एम्पलीट्यूड, सर ओमेगा टी जो आपके पास है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये है फेस, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, y है डिस्प्लेसमेंट। साइनोसाइडली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बोला इससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी जो कि किसके बराबर होता है? dy बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने उसकी इक्वेशन भी निकाली और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी किसके बराबर होता है सर? a ओमेगा अंडर रूट ऑफ शाबाश a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपने निकाला इससे क्या सर? एक्सेलरेशन जो कि किसके बराबर होगा? dv बाई डी टी, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ किसका सर? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसके बराबर आया वो सर? वो आया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर। फिर आपने बोला मीन पोजीशंस पे, मीन पोजीशन मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे आपके पास स्टेबल होगा पार्टिकल, ये O मान लीजिए प्लस ए, ये माइनस ए, वेदर एक्स एक्सिस से जाएगा या वाई एक्सिस पे, प्लस ए माइनस ए। ये प्लस ए क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, माइनस ए मतलब सेकंड दूसरी डायरेक्शन में। सो जिस तरह सिंपल पेंडुलम करता है ऑसिलेट, यहाँ से इस एक्सट्रीम, यहाँ से इस एक्सट्रीम तक जाता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ध्यान रख लीजिए, हमने बोला यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, इट इज शाबाश अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना ही आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, बट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी सर? अपोजिट। थीटा कितना होगा यहाँ पे सर? 180 डिग्री, ठीक है। तभी तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? शाबाश, एक्सेलरेशन किसके बराबर? सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी माइनस k इंटू वाई, ठीक है। अब मास से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? m इंटू डी टू शाबाश y बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? शाबाश प्लस m इंटू के इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बनेगा? m से डिवाइड करो, क्या आएगा? d2y बाई डी टी स्क्वायर शाबाश प्लस m बाई m और m कैंसिल, तो क्या आएगा? m और m कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा m k इंटू वाई शाबाश किसके बराबर आएगा सर? 0। अब ये जो आपके पास है इट इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ शाबाश किसकी है सर? एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसी को हमने रिकैप्चुलेट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, एनर्जी यहाँ पे जो एसोसिएट होगी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल के साथ, इट इज ऑफ मैकेनिकल नेचर, ठीक है। सो ये जो एनर्जी यहाँ पे होगी, विच टाइप ऑफ एनर्जी? इट इज मैकेनिकल एनर्जी। किसे कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द एनर्जी शाबाश एसोसिएटेड विद अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजिशन एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट इज मोशन। तो ये कितनी काइंड की होगी सर? 2। कोस से पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो आपका होगा 2 टाइप की एनर्जी हमारे पास होगी सर। एक होगी काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन या कॉन्फिगरेशन जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी बाय मोशन जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करेंगे, इसको U से करते हैं। हमने ये वर्क एनर्जी एंड पावर में भी पढ़ा था, ठीक है। सो हमने बोला कि चलिए हमें अगर फाइंड करना होगा कि इसको पोटेंशियल एनर्जी को कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा, मान लीजिए ये आपके पास है स्प्रिंग, यहाँ पे इसके एंड पे कोई मास जुड़ा है। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर पोटेंशियल एनर्जी को।
अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज इसका मास m है, आपको अगर आपने यहाँ से एक्सटर्नल कोई फोर्स दिया तो आपको वापस क्या आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, माइनस के इंटू एक्स या के इंटू वाई, where x और y is displacement। वही वुचस y लिखियो या x लिखियो, डिपेंड करता है पार्टिकल ऑसिलेट करे along y एक्सिस या x एक्सिस कुन ते डायरेक्शन में। ये x तो वह जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करा। वो तो नजर हजरत अस पोर पत पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ जो ये फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स आपके पास, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। और हमने कैलकुलेट की थी तब जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, हाउ मच विल बी दिस, u it is equal to half of k x square। what is k, spring constant, what is x, it is the displacement here। या अच्छा समझता है अस्पोर हजरत ध्यान थे अगर तो न्यू पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तेल y is equal to शाबाश a sin of omega t प्लस शाबाश phi naught। ये कब है, जब पार्टिकल कहाँ पे स्टार्ट करेगा, फ्रॉम मीन पोजीशन, from mean position। वहीं अगर पार्टिकल कर स्टार्ट का पैटर्न एक्सट्रीम पोजीशन पर तेल क्या गो, तेल के ये x इज इक्वल टू शाबाश a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अगर पार्टिकल ने स्टार्ट किया फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पार्टिकल उत्तर से स्टार्ट करेगा। अब ध्यान रख लीजिए हमारे पास यहाँ x है, तो तब क्या आ जाएगा x का वैल्यू बताओ, a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे आप, हाफ ऑफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। कोई लिखेगा यहाँ पे k y स्क्वायर, तो आपको y का वैल्यू देना है इन टर्म्स ऑफ साइन। कोई k x स्क्वायर लिखेगा तो x का इन टर्म्स ऑफ cos आ जाएगा। तो ये कौन सी एनर्जी आई हमारे पास सर, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ध्यान, at mean position, at mean position, mean position है इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, शून्य मतलब जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा सर, जीरो। अच्छा, at एक्सट्रीम पोजीशन, at एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, x का वैल्यू a होगा ना। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है पार्टिकल, ध्यान थे ये मीन पोजीशन x का वैल्यू क्या है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या है, a, चाहे इस साइड से या इस साइड से आपके पास पार्टिकल जाए, ठीक है। यहाँ प्लस a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस a। तो ध्यान, अब जब x का वैल्यू a होगा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी u का वैल्यू आपके पास आएगा हाफ ऑफ k a स्क्वायर। और ये वैल्यू कितना आएगा सर, मैक्सिमम, इसका ही वैल्यू आ जाएगा, है ना सर। क्योंकि a जो है ज़्यादा से ज़्यादा a डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, k तो कांस्टेंट है ही, तो आपके पास कितना आने वाला है वैल्यू, इट्स हाफ ऑफ k a स्क्वायर। तो ये कौन सी एनर्जी हमारे पास थी, कौन सी एनर्जी हमारे पास थी, इट वाज पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज। ये हमने लिखा इससे पहले, मैं अब तभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, या आपने वर्क एनर्जी फॉर्म में इससे पहले 1000 बार हमने पढ़ा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज मोशन। तो अच्छा पाई इसी काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर होती है सर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये के का वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी का वैल्यू, ध्यान रख लीजिए। तो ये नजर थे सर, अगर एक्स वैल्यू चाहिए, अगर x का ये वैल्यू है तो मुझे बताओ वेलोसिटी क्या आएगी तब, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर है, a cos की माइनस साइन ओमेगा टी की ओमेगा, तो यह माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वो बह की वैल्यू याथ मजन त्रेतन क्या आ जाएगा वैल्यू आपके पास, a ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना सर। इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो के का वैल्यू आने वाला है हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान रख लीजिए, ये के का वैल्यू जो आपके पास आने वाला है, हमने फाइंड किया था, ध्यान थे,
हमने वहाँ पे भी फाइंड किया था कि आप साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हैं। हाँ, किसके बराबर आएगा? व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। चुनस, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वहीं साइन स्क्वायर थीटा भी क्या लिखनी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे ना सर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ, गर्म पानी नहीं, अभी नहीं है, ये नहीं लगा था। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस, अब कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा? थे नज़र नहीं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए कॉस का वैल्यू देखिए, x इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का वैल्यू क्या आएगा? x बाई ए आएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। शेष हजरत, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर क्या होगा? कैंसल। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर? उसको के कहते हैं सर, है ना सर, जो हमने अभी देखा था। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये आएगा हाफ ऑफ के, मैं स्मॉल के क्योंकि कैपिटल के से अब काइनेटिक एनर्जी हमने डिनोट की, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये गाइस काइनेटिक एनर्जी। वन होता है एट मीन पोजिशन। एट मीन पोजिशन बता दो एक्स का वैल्यू कितना होगा? गलती होगी सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एट मीन पोजिशन, एक्स का वैल्यू कितना है सर? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ ऑफ के ये ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और ये मैक्सिमम वाई मीन पोजिशन पे क्यों मैक्सिमम आएगी काइनेटिक एनर्जी? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्यों मैक्सिमम आएगी? क्योंकि वहाँ पे स्पीड क्या होती है सर? मैक्सिमम। अगर पार्टिकल को देखोगे एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पोजीशन पे, ये सबसे ज़्यादा स्पीड पे आएगा। ठीक है, एट ओ दफा जा, ठीक है, डिस्टर्ब करा तुझ ना कथ करा पान में, तु ये साख न और कथ करा अमिस एट एक्सट्रीम पोजीशन। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? a। x का वैल्यू a, तो k का वैल्यू कितना आने वाला है? हाफ ऑफ k a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या है सर? 0। ऑब्वियसली वो क्या है? पार्टिकल मीन पोजिशन पत वाति एक्सट्रीम, एक्सट्रीमस मज अमिस रुकुन अति वापस चुना, ये अमिस रुकुन स्पीड कस आस 0, स्पीड होगी 0। फिर अगर स्पीड 0 होगी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी कितना होगा सर? 0 होगा। ठीक है, तभी आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम होता है मीन। लेकिन पोटेंशियल का उल्टा है, पोटेंशियल का क्या है? मीन पोजीशन पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी क्या होती है सर? मैक्सिमम वैल्यू होता है। सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, अगर टोटल एनर्जी पहले देखें, टोटल एनर्जी E, ये क्या आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो E का वैल्यू जो आएगा काइनेटिक का बराबर हाफ ऑफ के, शाबाश, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शाबाश। पोटेंशियल का बराबर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा माइनस टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कैंसल। आज बचा हाफ ऑफ के कैपिटल ए स्क्वायर। और देखिए के कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। सो सम टोटल ऑफ मैकेनिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इट विल रिमेन कांस्टेंट। दो वाइल पान वन हेकन यम चेंज गसित, मगर यह दशवन सम क्या रोज हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली यहाँ पे देखें, मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे किसका वैल्यू मैक्सिमम होता है? काइनेटिक, है ना। तो इसका कुछ ऐसे वैल्यू होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसे? शाबाश, ऐसे कुछ वैरी होगा। ठीक है,
आई बात क्यों? क्योंकि दोनों क्या वैरी करेंगे पैराबोलिकली। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है दोनों, है ना। एक्स के जब भी क्वाड्रेटिक उसका ग्राफ कैसे होता है? पैराबोलिक। ठीक है सर, आप ध्यान रख लीजिए ये वैल्यू किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये वाला किसका आएगा? काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का सम टोटल जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट ई। ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ये है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एनर्जी इसको। ठीक है, जब मेरा एग्जाम था तब पूछा गया था। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट? सिर्फ ग्राफिकल डायरेक्ट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 4 ऑप्शन में से आपको बताना। ऐसे फ्लिप करके होगा, आपको ये काइनेटिक ये पोटेंशियल होगा, लीनियर दिया होगा उधर इधर करके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक सर। अच्छा, कुछ चीज़ें और क्या सर? तो हमारे पास स्टार्ट में क्या था? स्टार्ट में हमारे पास था एनर्जी इन एसएचएम, जो मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी है, जिसमें काइनेटिक प्लस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। तो हमने निकाला। ठीक है, अब यहाँ आर लिख के है, आर का मतलब यहाँ रेडियस है, एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, जिस तरह वहाँ पे हम क्या किससे डिनोट किया सर? ए से, वहाँ आर से डिनोट किया गया है। ठीक है, फर्क इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज काइनेटिक। अच्छा, दूसरी हमारे पास है एवरेज। हाउ मच इज दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, सो रिमेंबर दैट एवरेज जो हमारे पास होता है सर, एवरेज जो हमारे पास है सर, कौन सी? जो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो देखी अभी तक, हमने जो अभी तक देखा था वो क्या थी सर? अभी तक हमने देखी पोटेंशियल और काइनेटिक, लेकिन हमने ये देखी टोटल जो हमारे पास थी कितनी आ जाएगी। लेकिन अगर हम एवरेज देखें, एवरेज कैसे देखा जाता है? पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना सर। पूरे इंटरवल, एक पूरा टाइम पीरियड जब होगा। ये तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना था? मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, लेकिन अगर आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। अब एक पूरे ऑसिलेशन में पूरा चक्कर देखो, मीन से एक्सट्रीम, फिर दूसरा एक्सट्रीम, फिर वापस, पूरा चक्कर हो गया। पूरे चक्कर में आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी सर? इट्स इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई के। एवरेज, एवरेज ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, सो इट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के ए स्क्वायर, सॉरी, के ए स्क्वायर, वर ए इज हियर द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं। अगर आप देखोगे ये है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का हाफ, है ना। टोटल एनर्जी किसके बराबर थी? हाफ ऑफ क्या? के ए स्क्वायर। लेकिन उसका हाफ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 1/4 है। क्या डेली से टोटल एनर्जी जो हमारे पास है ना सर, सोचा बराबर हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। हाँ मैं कहती हूँ 1/4 काइन एवरेज काइनेटिक है, ध्यान रख लीजिए। टोटल एनर्जी है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, छा किन। मगर जो एवरेज आपके पास होती है ना काइनेटिक एनर्जी पूरे एक चक्कर में, वो होती है 1/4 क्वार्टर। क्वार्टर मतलब वो चूरिम हिस्सा, ठीक है, 1/4 के ए स्क्वायर के बराबर। अगर वो कंपेयर कर ई टोटल सहित तमिक नेसब हजरत, ठीक है। कहा समझ रहा क्लियर अभी तक? हाँ, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जो मैक्सिमम वैल्यू था किसका? जो मैक्सिमम वैल्यू था पोटेंशियल एनर्जी का, यू मैक्सिमम का हाफ है ये, यू मैक्सिमम का भी हाफ। क्योंकि आपने अगर देखा होगा यू मैक्सिमम जो था वो किसके बराबर था? ये देखिए यू मैक्सिमम हाफ ऑफ के ए स्क्वायर के बराबर है, उसका यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ठीक है। काचा समझता रहा। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी आप देख सकते हो, एवरेज वो किसके बराबर है? दोनों का वैल्यू जो आपके पास होगा दैट विल रिमेन द सर सेम आपके पास। तो एवरेज पोटेंशियल और जो एवरेज काइनेटिक जो हमारे पास है वो क्या आने वाले सर? सेम। एवरेज काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज शाबाश पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का वैल्यू सेम है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी का हाफ होगा। सचो करा कथ च अगर तुम दो मज बे आए ना कथ तु नीर असल पे नेबर नीर तुम, ठीक है। कौन सा?
हाँ हाँ 1/4, सॉरी यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल का क्या आ जाएगा सर, हाफ आने वाला है। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग मास सिस्टम। हमारे पास क्या होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम अगर हमारे पास होगा तो उसमें क्या चीजें हो सकती है। देखिए मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग, आपके पास कॉम्बिनेशन इनकी हो सकती है। पहले स्प्रिंग का कैसे निकालेंगे हम, टाइम पीरियड, ध्यान रख लीजिए। या आपके पास अगर कोई स्प्रिंग है, शाबाश, यहाँ पे कोई मास जोड़ दिया है आपने, यहाँ से आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया और यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है सर, के, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। आपको मालूम है ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा -k × x, पर x इज द डिस्प्लेसमेंट, x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और आपने निकाला इसका टाइम पीरियड, अगर याद होगा फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स मास × एक्सेलरेशन। इसको इधर लाओ, ये क्या आएगा, k × x, किसके बराबर, 0। एक्सेलरेशन होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, 0। इट इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्म। इसको कभी कभार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, d2x/dt², ये आएगा प्लस k/m × x, किसके बराबर सर, 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, ये जो k/m है ना, k/m ये किसके बराबर होता है, ω²। तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, √of k/m। स्मॉल के लिखो या कैपिटल के, हुई केस लिखने में स्मॉल के, क्योंकि कैपिटल के से मैंने क्या डिनोट की, काइनेटिक है, ताकि तो गोस कंफ्यूज गसन टाइम रंग। आप यहाँ कैपिटल के लिखो, स्मॉल के, सेम थिंग। ओमेगा का था सब बराबर 2π/T है ना सर, ये आएगा √of k/m। ठीक है सर, तो t का वैल्यू आएगा 2π √of m/k। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा तो आपको क्या पता होनी चाहिए, मास, और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट पता होनी चाहिए। So what will happen if you increase the mass? Time period obviously increases. And what will happen if you decrease the stiffness constant? That is the spring constant. अगर तो ये काम करो, टाइम पीरियड क्या है सर, इंक्रीज होता जाएगा। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So टाइम पीरियड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of k। ठीक है, मास तो फिक्स्ड रहेगा अगर आपने फिक्स्ड मास यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, वहाँ चुक स्टिफनेस अगर तो सेम मास नहीं हो, वहाँ स्प्रिंग की स्टिफनेस कांस्टेंट आपके पास जो आपके पास है, कह स्प्रिंग आसान क्या, दर वन गर में इत कटन सो इलांगेट इत गसान कहें। किसी का स्टिफनेस कांस्टेंट कम होता है, सो इलांगेट असल पे गसान, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अब दूसरा केस है, दो वाले आपके पास सारी सेम टाइप की स्प्रिंग्स हैं। अब इनको मिला दिया आपने, मिला के कैसे मिला दोगे, तरीके क्या मिलाना, एक तरीका है सीरीज, दूसरा क्या है पैरेलल, है कि नहीं, ये करे तन। तो यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास पहली क्या होगी सर, इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के माने आपके पास ये है, सपोज ये स्प्रिंग सिस्टम है, एक स्प्रिंग एंड टू एंड जब जोड़ोगे, ये दूसरी स्प्रिंग, यहाँ पे मास m है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या होगा, k1, इसका क्या होगा सर, k2। डिस्टर्बेंस गसाम से। अब यहां पे आपके पास दोनों को मिला के मैं एक ही बना दूं, है ना, जरूरत क्या है, दोनों को मिला के एक ही रख दूं, ऐसा क्या जरूरत है, उसका मैं रखूंगा KS नाम, क्या, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट होगा KS, का मतलब है सीरीज में। तब ये किसके बराबर होता है, KS। सर ये जो KS बराबर होता है इनके सब सीरीज, ये कैसे रिलेटेड है इन दो के साथ, सर इट्स 1/रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो होगा, इट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग्स का जो कांस्टेंट है। अगर 3 हो गए तो 1/K3, 4 हो गए तो 1/K4, इस तरह सो ऑन। अब देयरफॉर बता दो, फिर बता दो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड नया, वो क्या आ जाएगा 2π √of m/Ks, है ना सर, 2π √of m डिवाइडेड बाई Ks का वैल्यू किसके बराबर है, ये है सर 1/K1 + 1/K2। और आपको मालूम है सर ये जो है ना Ks, इट इज लेसर देन द लीस्ट,
lesser than the least. Did you know that? So क्या गो सपोज अगर k1 का वैल्यू ना सर, अगर k1 का वैल्यू है ना 10, k2 का वैल्यू है ना 20, इसी ks नेर ना सुने 10 खोते काम 10 तो 20 मज कुछ काम आते हैं 10 जो ks निकलेगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्टिफनेस कांस्टेंट निकलेगा वो 10 से भी कम निकलेगा। वरना अगर k को कम टाइम पीरियड क्या गैस इंक्रीज, सो ऑब्वियसली आपके पास टाइम पीरियड इंक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है हजरत, कंफ्यूजन में क्लियर छा आई एम पतन क्या वन वहीं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मस क्या कराएं, कैसे जोड़ेंगे, शाबाश। नहीं एंड टू एंड कहाँ सर, आपके पास ये सिस्टम आपके पास है, दो स्प्रिंग्स जो आपके पास है सेम ब्लॉक के साथ जोड़ेंगे। तो ना 10th क्लास में पोर्मुत रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या गो सीरीज में क्या आसान तते पैरेलल में क्या आसान वोल्टेज कम है सीरीज में ज्यादा ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट साई कही से पाजर ये ठीक है ना वनस ईशा वना ठीक है आदमा सब ठीक ईशा गाला चा उल्ट मुन्नस तल सही क्या शाबाश। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होती है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होती है सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर कुछ सेम। दे आर जॉइंड टू सेम कॉमन पॉइंट, इन कॉमन पॉइंट ना एंड पॉइंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। मगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड्स डिफरेंट बट करंट सेम, हुमन मज करंट अलग पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यात में करंट सेम सीरीज मज पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, ड्रॉप गसान डिफरेंट। आई तप तो कम 10th कर में पास। अब यहाँ पे आपके पास है K1 ये K2। अब यहाँ पे कैसे होगा उल्टा है इसका, जो इनके बजाय मैं एक ही यूज़ करूँ, ठीक है, इनके बजाय एक ही करो यूज़ आ कोई जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट जो होगा Kp, P मतलब पैरेलल में, और ये Kp जो बराबर होगा ये होगा इनका एडिशन K1 प्लस K2, और ये होगा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, इनमें जो बड़ा होगा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। क्या दिल हाँ वन वन तौहीद क्यों दलील Kp का थे बराबर K1 प्लस K2। ओब्वियसली Kp बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, अगर एक्सटेंशन सीरीज का उसमें तो बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाएगा। अगर तो इस स्प्रिंग जुड़े कत मजन सर कत मज पैरेलल्स मज टाइम पीरियड कम, हुत मजन हजरत ज्यादा। ठीक आई बात समझ। तो ये था स्प्रिंग सिस्टम, इसकी कहानी ख़त्म। आगे इस पे सवाल करेंगे। वन नाउ वी हैव सिंपल पेंडुलम। घर में देखा ना पेंडुलम सब, शाबाश टिक टिक करा, दैट सिंपल पेंडुलम। Why this is called simple pendulum? Because it obeys, it executes simple harmonic motion। तब इसको क्या कहा जाता है सर, सिंपल पेंडुलम, और आप उसी इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आया का समझ थे वन सिंपल पेंडुलम अगर कहाँ बनाए कित बनाओ तो ये वन सर ये क्या यह राज अमिस यह बॉब, इसका कुछ मास होगा m, ये करो डिस्प्लेस ये पे वो योर ये पे वो योर हजरत। ठीक है, अब कुछ कहानी इसकी, वो कहानी क्या है, अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है, अगर इसकी लेंथ l है और ये एंगल थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, इसमें टेंशन आएगा T आएगा ना, m है तो नीचे से क्या आ जाएगा सर mg सर। ठीक है, अब इस mg के कितने कंपाउंड्स निकलेंगे, दो, आँख या पर ब्याक नेर या पर। अगर ये थीटा ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये क्या होगा mg cos थीटा और ये क्या होगा mg sin थीटा। ये ओरिजिन पे था यहाँ पे। ठीक है, वो जो आँख फोर्स ध्यान रख लीजिए,
वह अख फोर्स जिसकी वजह से इसको टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये अगर वो ना कि पॉइंट एक पॉइंट निमन बह सर ओ तो ना ओ पॉइंट हजरत अम हिसाब ना कि ये एम जी साइन थीटा ये लेंथ कत्सा सर एल, ये पॉइंट ओ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अख चीज लाइक तथा वन टॉर्क। क्या वना टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू फोर्स आर्म। अब फोर्स कितना है आपके पास यहाँ पे एम जी साइन थीटा। ये कर कोशिश अमिस कोता नान मीन पोजिशन क्योंकि वही तो है ना रिस्टोरिंग। ये आपके पास है रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स हजरत, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या करेगा? इससे प्रोड्यूस होगा रिस्टोरिंग टॉर्क, प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग टॉर्क। ये कैसे स्किन समझ तरह शाबाश। अब ये किसके बराबर होगा? मैं चेस काड़ून तो वन सिंपल पेंडुलम अम सुन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कत बराबर। यू आर सपोज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, अम सुन टाइम पीरियड यह कत बराबर है। ठीक है, वह करो कैलकुलेट। अस लिखो ये गो सो दास्तान इस जरूरत। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम जो आपके पास है कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो आपके पास कितनी है उसकी L एंड बॉब मेटल या कोई हेवी बॉल ऑफ मास स्मॉल m एज शोन इन फिगर। ये मैं लिखना एज शोन, इसका मतलब जो भी कहानी है वो इसी में यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ आप क्या लिखोगे? नाउ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा सर? दैट विल बी माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस के लिख में ऑब्वियसली ये अपोजिट आएगा किसके सर? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो आपके पास ये कोशिश करेगा इसको कहाँ की तरफ लाने की? वापस मीन पोजिशन पे। क्या योकुन गए सिंपल पेंडुलम ये वापस ये एम ई फोर्स से। ठीक है, नाउ दिस रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस क्या करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क किसके हिसाब से? अबाउट फिक्स्ड पॉइंट वो क्या है सर? O, उसके हिसाब से। अब ये किसके बराबर होगा? ये जो रिस्टोरिंग टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क, ये किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं मुन सकूँ तो बराबर L। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगा आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क, यह आ जाएगा बराबर यहाँ पे माइनस एम जी शाबाश साइन ऑफ थीटा, और वो किसके बराबर आएगा? L। फॉर स्मॉल एंगल्स अगर आपके पास फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो एंगल है ना बहुत ही छोटा है, ये जो आपके पास थीटा होगा ना ये बहुत ही कम होगा। थीटा कम होगा तो साइन थीटा का वैल्यू नियरली किसके बराबर होगा सर? थीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू वही होता है जो एंगल आपके पास होगा। सपोज अगर मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ 0.1 डिग्रीज तो आपके पास आंसर निकलेगा 0.1 ही आपके पास। ठीक है ना, तो देयरफॉर टाउ का वैल्यू किसके बराबर आएगा? माइनस एम जी एल इंटू थीटा, ये आएगा ना। ठीक, अब ये टॉर्क किसके बराबर आएगा? आल्सो टॉर्क कथस बराबर आसान टॉर्क फोर्स टॉर्क बराबर फोर्स लिखो तो माइनस के एक्स लिखोस हजरत ये क्या थी बराबर इतनी? हाँ शाबाश कारक नहीं वो तो हाँ सही बात है आर क्रॉस वही सुई कर रही हो मगर ये क्या थी बराबर? तो लिखो ना इतना फोर्स माइनस के एक्स लिखो ये फोर्स बराबर माइनस के एक्स ये क्या थी बराबर? तो लिखो इतना माइनस के एक्स हजरत ये बराबर का माइनस के इंटू थीटा। ये ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए सर? थीटा है ना सर। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो फोर्स का था सब बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? आई इंटू अल्फा है ना सर। आई इंटू अल्फा सर ये अल्फा क्या गो? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर मतलब नजर येते हजरत बैक इत लिखिए माइनस एम जी एल इंटू थीटा
थीटा और थीटा क्या होगा सर, कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास के का वैल्यू आ जाएगा बराबर एम जी एल इशू कम वैल्यू के, ठीक है, इक्वल होता है के इक्वल तो अच्छा पाई बाई फोर्स वही के फोर्स का बराबर माइनस के इंटू एक्स ना बराबर था, एफ का वैल्यू होता है माइनस के इंटू एक्स के बराबर, या इसको आप लिख सकते हैं इसके बराबर सर, ये के का वैल्यू किसके बराबर होता है सर, ऐसे ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, के का वैल्यू किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर चुना सा बराबर इक्वल एम जी एल, एम और एम क्या होगा कैंसल, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, अंडर ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एल, है ना सर, तो ये आएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये आएगा अंडर रूट ऑफ जी एल, गड़बड़ को कहता है। नहीं गलती हो गई कहीं पे, ओमेगा किसके बराबर होता है, गड़बड़ा को हमें जो आंसर निकलना चाहिए ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अच्छा करीब बता नहीं कहाँ पे गलती हो गई, नहीं 2 पाई तो होगा ये 1 बाई जी बाई एल, लेकिन गुना गड़बड़ कहाँ पे हो गई, एम जी एल एफ इक्वल माइनस के एक्स एम ओमेगा स्क्वायर, के का वैल्यू एम ओमेगा एम एम कैंसल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल जी एल। कहीं पे तो गड़बड़ हो गई, टू पाई, इसको ऐसे अगर लिखे तो का वैल्यू आई इंटू अल्फा माइनस आई अल्फा आ जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा, तो आई होता है बराबर ये कैंसिल हो जाए, आई इज एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, ये आएगा जी एम जी एल माइनस एम जी एल इंटू थीटा, एम और एम कैंसिल, एल और एल कैंसिल, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा जी बाई एल इंटू थीटा, छुपा यह आएगा जी बाई एल इंटू थीटा। अल्फ़ा किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसको हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए अल्फा होता है सेकेंड डेरिवेटिव डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यह आएगा माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, किसके बराबर आएगा 0। अब इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा जी बाई एल, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे कहाँ पे यहाँ करो डिलीट, हाँ ये चीज़ आप डिलीट करना यहाँ से, ठीक है, आसान तरीका ये है। तो यहाँ से फिर आप शिफ्ट, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड और यहाँ पे थर्ड पेज। अच्छा अब यहाँ पे आया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का तो बराबर अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये वो अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, तो टी क्या आएगा 2 पाई, मगर खुद थी क्या गैस उल्ट एल बाई जी। आपको मालूम है यही है टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, और ये किस पे डिपेंड करता है सर, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। बाकी का